आजकल दुनिया में एक बड़ा तनाव चल रहा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। ये सिर्फ एक रीजन की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और इंडिया भी इससे बच नहीं सकता। तो आज हम समझेंगे इस वॉर से इंडिया को क्या क्या नुकसान हो सकता है, आसान भाषा में। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर है पेट्रोल और डीजल के दाम। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 80-90% तेल बाहर से खरीदता है और ये तेल ज्यादातर मिडिल ईस्ट से आता है। अगर इस वॉर की वजह से ऑयल सप्लाई रुकती है या कम होती है तो ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं। अभी भी टेंशन के कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगे हैं। इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो बहुत चीज महंगी हो सकती है। मतलब आपकी रोज की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा बड़ा नुकसान है महंगाई, इन्फ्लेशन। जब फ्यूल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, सब्जी, दूध, ट्रैवल, ऑनलाइन डिलीवरी, सब कुछ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वॉर लंबा चला तो इंडिया में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है। तीसरा असर है ट्रेड और बिजनेस पर। मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर वहां वॉर बढ़ता है तो शिपिंग रूट्स बंद या अनसेफ हो सकते हैं, जैसे रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये डिस्टर्ब हुए तो सामान आने जाने में देरी और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों पर असर पड़ेगा। चौथा असर है स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी। जब भी वॉर होता है तो मार्केट में डर बढ़ता है। इंडिया में भी स्टॉक मार्केट गिर सकता है, जैसा पहले भी देखा गया है जब सेंसेक्स और निफ्टी नीचे गए। इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं, जिससे इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता है। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट असर, इंडियन वर्कर्स अब्रॉड। मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं। अगर वॉर बढ़ता है तो उनकी सेफ्टी खतरे में आ सकती है, और अगर उन्हें वापस आना पड़ा तो इंडिया को इकोनॉमिक लॉस भी होगा, क्योंकि रेमिटेंस यानी विदेश से आने वाला पैसा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं सिचुएशन की सीरियसनेस की। इस समय वॉर लगातार बढ़ रहा है और नए देश भी इसमें इनडायरेक्टली जुड़ रहे हैं। इससे ग्लोबल टेंशन और बढ़ सकता है और ऑयल सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ सकता है।